નમસ્કાર, હું છું અલ્પાને. આપ જોઈ રહ્યા છો CB24 ન્યૂઝ. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી રાજસ્થાનની એક દિવસીય મુલાકાતે છે. ઉદયપુર એરપોર્ટ પર મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું. મોદી આજે નાથદ્વારા અને આબુ રોડમાં 5000 કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરશે. ઉદયપુરથી સીધા જ વડાપ્રધાન શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા હેલિકોપ્ટર દ્વારા પહોંચ્યા હતા. ચૂંટણીના વર્ષમાં ફરી એકવાર રાજસ્થાન પહોંચેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નાથદ્વારામાં રેલવે લાઇન સહિત 5000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો. નાથદ્વારા ખાતે ભગવાન શ્રીનાથજીના દર્શન કર્યા બાદ જાહેર સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ્સ રાજસ્થાનની કનેક્ટિવિટીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. નેશનલ હાઈવેથી ઉદયપુર, ડુંગરપુર અને બાંસવાડાને ફાયદો થશે. બિલારા અને જોધપુર સેક્શનના નિર્માણથી સરહદ સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહેશે. તેનો મોટો ફાયદો એ થશે કે જયપુરથી જોધપુરનું અંતર પણ 3 કલાક ઓછું થઈ જશે. શ્રીનાથજીના દર્શન કર્યા બાદ જનસભાને સંબોધવા પહોંચેલા મોદીનું ઉલ્લાસથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है. जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है. आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है. अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है. रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है. इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है. साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है. जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है, तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाभ मिलता है. भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है. लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है. अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले. लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही
आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। આ દરમિયાન જ્યારે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત ભાષણ માટે સ્ટેજ પર પહોંચ્યા તો થોડી સેકન્ડો સુધી મોદી મોદીના નારા લાગ્યા। વડાપ્રધાને લોકોને શાંત કરવા માટે હાથનો ઇશારો પણ કર્યો હતો। જનસભામાં ગેહલોતે કહ્યું કે રાજસ્થાન દેશનું સૌથી મોટું રાજ્ય છે। એક ગામથી બીજા ગામનું અંતર લાંબુ છે। તેઓ રાજસ્થાનની યોજનાઓમાં પાણી અને વીજળી પહોંચાડે છે અને યોજનાઓ પણ પહોંચાડે છે। અમે હાઈવે અને રોડ બનાવી રહ્યા છીએ। પહેલાં આપણે ગુજરાત સાથે હરીફાઈ કરતા હતા અને હવે આપણે ગુજરાત કરતાં આગળ વધી ગયા છીએ। નાથદ્વારાથી પીએમ મોદી બપોરે આબુ રોડના બ્રહ્માકુમારી સંસ્થામાં આવી પહોંચ્યા હતા। સંસ્થાના પીઆરઓ BK કોમલે જણાવ્યું કે પીએમ મોદી આબુ રોડની તળેટીમાં બનેલા શાંતિવનમાં આવશે। અહીં ડાયમંડ હોલમાં સભાને સંબોધશે। राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियाँ बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है। यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूँ राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर CK जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी। उसके कारण से आज राजस्थान में चारों ओर ब्रॉडगेज बन गई। कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। उसमें 3 जगह आप लोग आज इसका शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस रूप में और ज़्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा और ज़्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी जो हमारे कुछ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं लंबी चौड़ी आपको मांगे रखूँ, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूँ और भी लिखूँगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। तो विशेष तौर से जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं, करौली है, सरमत्रा, करौली, गंगापुर, सैंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, जहाँ हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी। आप तो भी पधारे थे वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। वो हमने पिछली बार तो 250 करोड़ दे ही दिए थे हम लोगों ने। काम आगे बढ़ गया था पर कुछ कारण से वहाँ पर बंद हो गया। इसी प्रकार नशीराबाद से टोंक, माधोपुर, टोंक जिला भी हमारा जिला वहाँ नहीं है। एक मेमो कोच फैक्ट्री डॉक्टर CP जोशी थे रेल मंत्री, तब भीलवाड़ा में हमने शिलान्यास करवा दिया, वो काम भी रुक गया। 3-4 काम की मैं बात अभी करूँगा, बाकी मैं आपको लिख के भेजूँगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो है
वैसे तो मांगे बढ़ती जाती है, पर 50 नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को आपने कन्वर्ट करने की घोषणा कर रखी है। खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूँगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूँ कि आप नेशनल हाईवेज को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है इन प्रिंसिपल गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवेज के काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, वे खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रहे कि रखे, बांध के रखे। पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच आ सका। यही बात कहता हूँ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, ये कहते हुए जितनी भी योजनाएं देश के अंदर चलती है, राजस्थान की, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए उन योजनाओं का आप प्रायोरिटी दें, जिससे कि हमारी फंडिंग पैटर्न ऐसा हो सके, हम योजना पूरी कर सकें। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपका अपनी ओर से, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।